चिराग पासवान जैसा किस्मत का धनी बिहार में कोई भी नेता नहीं है। चिराग पासवान जितने किस्मत के धनी हैं उतना शायद ही कोई नेता होगा। अब देखिए ना, 2014 में पिता की वजह से पहली बार राजनीति में एंट्री होती है और चुनाव जीत जाते हैं, भारी मतों से चुनाव जीतते हैं। 2019 में भी कहा जाता है कि चुनाव हार जाएंगे, लेकिन भारी मतों से चुनाव जीत जाते हैं। 2024 में जब अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात आती है, क्योंकि 14 और 19 में पिता का साया सर पर रहता है, 2020 में पिता का साया जब चला जाता है तो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, बहुत बुरी तरीके से हार होती है, एक विधायक जीतता है, वो भी जेडीयू में शामिल हो जाता है। तो इस बार भी कहा जाता है कि पिता का साया नहीं है तो लोकसभा में भी काफी नुकसान होगा। लेकिन देखिए, किस्मत के धनी इसी को कहा जाता है। 5 सीट मिली और 5 सीट पर चिराग पासवान के सारे उम्मीदवारों की जीत हो गई। चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। अब केंद्र में मंत्री बनेंगे और दिखाएंगे कि हम टूटे नहीं। हमने संघर्ष किया, पार्टी टूट गई, एक सांसद पार्टी में बचा, चाचा के पास सारे सांसद चले गए, पार्टी दफ्तर छिन गई, लेकिन संघर्ष करना बंद नहीं हुआ और संघर्ष जारी रहा। संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास 5 सांसद और 1 हम मंत्री बनने जा रहे हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद इस तरह है कि बेटे की तरह मानते हैं। जब भी मौका मिलता है तो गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं और वो बताते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए कभी कभी तुम्हारे साथ मैं तू तड़ाक से बात करता हूँ। और ये नरेंद्र मोदी सबके सामने बड़े सभा में ये बात नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो चिराग पासवान किस्मत के तो धनी हैं। किस्मत के धनी इसलिए भी कि बहुत लोगों को बाप का विरासत मिलता है, अपने पिता की विरासत को संभालने का मौका मिलता है, लेकिन वो अपने पिता की विरासत को संभाल नहीं पाते हैं। चिराग पासवान ने बखूबी अपने पिता की विरासत को संभाला है। 6 उम्मीदवार, 6 टिकट मिला था आपको 2019 में, और उस समय रामविलास पासवान इस दुनिया में थे और 6 के 6 उम्मीदवारों की जीत हो गई थी, जिसमें पशुपति पारस भी थे, चिराग पासवान भी थे, आपको महबूब अली कैसर भी थे, बीना देवी भी थी, चंदन सिंह भी थे। तो ये सभी लोग थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदल दिए गए। बीना देवी को ही एक रिपीट किया गया और चिराग पासवान ने अपने आप को रिपीट किया। उसके बाद चिराग पासवान ने नए नए चेहरे इस राजनीति में उतारा। सबसे नया चेहरा शांभवी चौधरी। उम्मीद ही नहीं थी किसी को कि शांभवी चौधरी राजनीति में आएंगे इस कदर और चुनाव जीत जाएंगे। राजेश वर्मा, जिसका नाम किसी ने सुना भी नहीं था। उसके बाद अपने जीजा अरुण भारती को वो जमुई से चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद बीना देवी को रिपीट करते हैं, और सभी उम्मीदवार ज्यादा मतों से चुनाव जीत कर आते हैं। और कल जब दिल्ली में चिराग पासवान शपथ ले रहे थे तो सामने की रो में बैठी उनकी मां की आंखों में आंसू था और वो देख रही थी कि किस तरह से मेरा बेटा अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहा है। मेरे पति ने जहां नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, मेरे पति ने अटल जी के साथ काम किया, और अब मेरा बेटा नरेंद्र मोदी के साथ काम करने जा रहा है। तरह तरह की बातें सामने हुई, लेकिन चिराग पासवान के बारे में ये जरूर कहा जाएगा कि किस्मत का धनी चिराग पासवान जरूर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।